नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईरान ने किया सीजफायर समझौते से इनकार, ट्रंप के दावे को बताया भ्रामक। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर समझौता हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और तथ्यहीन करार देते हुए कहा है कि इजराइल के साथ ना तो कोई वार्ता हुई है और न ही किसी प्रकार का समझौता। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया जब हाल ही में इजराइल और ईरान समर्थित संगठनों के बीच एक बार फिर संघर्ष तेज हुआ है। इस क्षेत्र में जारी अस्थिरता के बीच ट्रंप के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनके निजी प्रयासों के चलते इजराइल और ईरान के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ है जिससे युद्ध टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वे राष्ट्रपति होती तो ये समझौता बहुत पहले ही हो चुका होता। हालांकि ट्रंप ने इस कथित समझौते से जुड़ी किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी या दस्तावेज पेश नहीं किए। ईरान की तीखी प्रतिक्रिया। ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका देश इजराइल को एक अवैध और दमनकारी सत्ता मानता है और उसके साथ किसी भी प्रकार की सीधी या परोक्ष वार्ता की संभावना नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की संधि, बातचीत या संपर्क से पूरी तरह इनकार करते हैं। ट्रंप जैसे नेताओं द्वारा इस प्रकार के दावे सिर्फ राजनीतिक स्टंट हैं। ईरान ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया कि वह बार बार इजराइल को समर्थन देकर क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इजराइल की ओर से भी चुप्पी। ट्रंप के बयान पर इजरायली सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इजरायली मीडिया में इस मुद्दे पर बहस जरूर चल रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ट्रंप के बयान को अप्रमाणिक और चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। हालिया महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव फिर से चरम पर है। सीरिया, लेबनान और गाजा पट्टी में ईरान समर्थित इजरायली सेना के बीच झड़पें बढ़ी हैं। अमेरिका भी इस पूरे परिदृश्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप द्वारा इस समय इस तरह का बयान देना मध्य पूर्व की कूटनीति में भ्रम पैदा करने वाला और इससे स्थिरता की कोशिशों को नुकसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने फिलहाल इस विवाद में तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैकडोर बातचीत की कोशिशें जारी हैं। वहीं अमेरिका में भी राजनीतिक वर्ग में ट्रंप के बयान को लेकर विभाजन है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे भ्रामक प्रचार करार दिया है जबकि ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन नेताओं ने उनका बचाव किया है। निष्कर्ष। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर को लेकर दिया गया बयान न सिर्फ विवादास्पद है बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ईरान का सीधा खंडन इस बात को स्पष्ट करता है कि क्षेत्र में हालात अभी भी तनावपूर्ण और अनिश्चित हैं। ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे जिम्मेदार बयानों और ठोस पहल से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।